अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल। मंडे हो गया फाइनली हो गया नेक्स्ट वीक स्टार्ट। आई हैड अ वेरी गुड स्टार्ट in the morning. I cleaned the whole house, I got kids ready, we did our breakfast, or we were a bit late for crash, but that doesn't matter because we did all the things. Now I have to go somewhere, so I'll do that. And it's just the thing is कि time जो है वो बहुत short है, so I have to get more things done for today. But yes, it's a good week with a very positive energy, and hopefully this will be a good week. 3, 2, 1. I had a very bad pain, toothache, और मैंने अभी भी कॉफ़ी पी है क्योंकि मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी थी और मुझे दर्द भी हो रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी, बट देन इवेंचुअली मुझे पीनी पड़ ही गई। पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अब मैं ऑनेस्टली मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने अभी हॉस्पिटल कॉल की और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है वो आज की नहीं मिली, फ्राइडे की मिली है। आज बहुत ज़्यादा बुरा है और फ्राइडे तक काफ़ी टाइम है। पता नहीं मैं कैसे वेट करूँगी फ्राइडे तक। पर इस दर्द का ये है कि ये अचानक आ जाता है, फिर अचानक चला जाता है, अचानक आ जाता है, अचानक चला जाता है। सो और बहुत ही अजीब टाइम पे आ जाता है ये। बहुत ही बुरा दर्द है। आई कैन बेयरली टॉक। सो इट्स वेडनेसडे टुडे और आज बहुत ही प्यारा सनी मौसम है। कल मुझे रात को बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द था, लाइक लिटरली कल इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि आई लिटरली क्राइड। एंड आई गॉट एन अपॉइंटमेंट फॉर फ्राइडे, सो आई स्टिल हैव टू वेट फॉर फ्राइडे। I went to the pharmacy and I bought a few medications, लेकिन I swear to God उसमें से कोई भी medication जो है ना उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। I used again the clove oil thing and it helped me sleep at night. Even कल रात को भी अचानक मुझे दर्द शुरू हो गया और फिर then I reapplied the clove oil and that's how I managed to sleep because it's that bad. So yeah, on Friday I finally have the appointment for the doctors, so hopefully इतना मुश्किल चीज़ नहीं होगी and hopefully I'll be able to get it done. Yes. ये हो गया वेदर का हाल थोड़ी देर बाद ही। एक्सट्रीमली सनी था वेदर और अभी हो गया। होपफुली वीकेंड्स विल बी सनी। आज है फ्राइडे और आज थी मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट फॉर माई टूथेक और द अपडेट फॉर माई यस कि आज मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट तो हो गई मिस क्योंकि फ्राइडे था और जल्दी में जो है उड़ते लेट हो गई, नमाज वगैरह पढ़ने सारी चीज़ें करने में लेट हो गई। मैं इन अ नटशेल मैं लेट हो गई। जब मैं लेट हो गई, सो आई कॉल देम एंड आई आस्क्ड देम कि कैन आई बी 15 minutes लेट एंड दे सेड नो, यू हैव टू रीस्केड्यूल। सो दैट्स व्हाई दे हैव रीस्केड्यूल्ड मी फॉर नेक्स्ट फ्राइडे विच इज़ अनदर वीक, विच मीन्स कि मुझे जब भी दर्द होता है ना, एक तो मुझे अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है, सुबह के टाइम भी हो सकता है, मोस्टली रात को भी होता है। सो आई कीप क्लोव ऑयल ऑलवेज विद मी ताकि जहाँ पे तो एक ना ध्यान कि हाँ, तो जब भी मुझे दर्द स्टार्ट होता है मैं उस पर जो है ना वो कर लेती हूँ अब। एंड इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। आई थिंक दैट्स द बिकॉज आई बॉट फ्यू मेडिकेशंस फ्रॉम फार्मेसी बट नथिंग इज़ हेल्पिंग। जो सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प करी है वो क्लोव ऑयल ही है। सो आई स्टिक टू दैट फॉर नाउ, बट आई थिंक माई टीथ हैज़ गॉन लाइक रियली बैड। या तो कोई इन्फेक्शन हो गया है या you know they are ख़त्म हो गए बस, they have to be removed. So yes, so let's see. But yeah, clove oil is amazing for toothache. मतलब अगर किसी को वाकई दांत का दर्द है ना, वो clove oil यूज़ करे, बहुत हेल्प होती है उससे।
that's the only thing that is keeping me going with 2 kids, वरना बहुत मुश्किल है. Yes, anyways, this is Friday और कल है 2 दिन छुट्टी इंशाल्लाह, which I planned. I have planned a soft play for my daughter tomorrow, so I'm meeting a friend and we are having kind of play date for the kids, and we'll have our coffee and gossip. She is an Irish girl that I've become friends with recently, और she is Irish, but हमारी जो दोस्ती है ना वो बहुत इंस्टेंटली हो गई थी, और जब हम लोग साथ होते हैं ना लिटरली वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स. सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि सैटरडे को हम सुबह सुबह मिलते हैं, बिकॉज देन हम अर्ली फ्री हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट वील एंड अप स्पेंडिंग लाइक 2 to 3 hours ईजिली टुगेदर. और उसके बाद देन प्रॉब्ली संडे को आई मीट माई अनदर फ्रेंड, बट दोनों दिन जो है ना वो मैंने प्लान किए हुए हैं. एंड देन there's a bit of cleaning as well, and there are a few things around the house that I have to do. Weekend is all planned and hopefully this will be a nice weekend. और जो दांतों का मामला है वो तो चला गया next week पे, which is okay. So let's see how my weekend goes and I'll keep you updated and hopefully we'll have a nice vlog. Leon, you want to see Elsa? Liana! 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 Liana, where are you? Here you are! Here you are, let's go now. So the tooth situation is कि आज out of nowhere 3 दिन बाद, हाँ I think so 3 दिन बाद मुझे दर्द स्टार्ट हो गया just before picking up my daughter. बहुत ही बुरा, लाइक लिटरली मैंने बड़े किस्म के दर्द बर्दाश्त किए हैं. एवरीथिंग, माई पेन थ्रेशोल्ड इज़ सो गुड, बट बहुत सख्त मुझे दर्द जो है ना वो स्टार्ट हो गई, कि इतना सख्त होता है ना कि बस आपका दिल करता है कि आप सब कुछ छोड़ के बस बैठ जाओ. बट थैंकफुली आई ऑलवेज कीप क्लोव ऑयल विद मी नाउ. तो मैंने अपने पर्स में क्लोव ऑयल रखा हुआ था, एंड देन आई टुक अ ब्रेक और गाड़ी में बैठ के मैंने क्लोव ऑयल अप्लाई किया, एंड आई जस्ट लेट इट सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 minutes. एंड आई कैन टेल यू गाइज, मैंने एक लोकल एनेस्थेटिक भी लिया, इट वाज़न्ट वर्किंग एट ऑल. ज़रा भी उसने फ़र्क नहीं डाला, बल्कि उससे और दर्द शुरू हो गई. बट दिस क्लोव ऑयल इज़ व्हाट्स कीपिंग मी गोइंग, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत ही बुरा. पर अल्लाह का शुक्र है कि ये क्लोव ऑयल जो है उसकी वजह से आपको ना टेम्परेरी रिलीफ बहुत अच्छा मिल जाता है. सो किसी को भी दांतों का दर्द है ना, किसी को भी दर्द है, तो जस्ट गो फॉर दिस नेचुरल क्लोव ऑयल. वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर तरह की बीमारी का हल जो है ना वो कुदरत में रखा हुआ है, एंड दैट इज़ सो ट्रू. बिकॉज half an hour of running some errands, और उसके बाद I got myself this cinnamon roll. Now the thing is कि अगर आपके दांत में दर्द है, this is not a great idea to eat things like this, but it was so fresh and nice and I just couldn't stop myself. और मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय के साथ I need something after dinner. उसके लिए I got this. But I couldn't wait, so I already took a bite and I'll take another one. And but the best part इस वाले cinnamon roll की क्या है कि it's very balanced, like it's not too sweet, which is good. दांतों में दर्द है, लेकिन मीठा खाने से हम बाद में आएंगे, because we are heat. Let's go now. मैं कोई 1 घंटे से क्यू में लगी हूँ और अब जो है हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए.
क्योंकि यही एक सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टॉल यही है खाने का, बाकी सब जो है वो फिश एंड चिप्स वगैरह। हेलो, लुक एट दिस। इसमें हरी चटनी और मैंगो की चटनी है। लेट्स सी ये कैसा है। पर मिमी नो नो, देखो बेटे क्या किया आपने। आज हम लोग यहाँ पे खुद के इवेंट में आए थे। इनका सी फूड फेस्टिवल होता है और आई गेस ये साल में एक बार होता है। और आज बहुत ही एक्सट्रीमली सनी था और ये जो है ना फेस्टिवल ये ओवर द वीकेंड हुआ और पूरा वीकेंड ही बहुत अच्छा था। एंड टुमारो इज़ मंडे और मंडे इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड सनी। बट द ओनली थिंग इज़ कि इतना बिजी था कि आपने अगर कुछ खाना है तो यू हैड टू क्यू फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। आपको जो है ना वो क्यू में लगना पड़ता है और फिर जो है ना आप कोई चीज़ ले सकते हैं। और इट वॉज क्रेजी बिजी, लाइक लोगों ने इतना खाया, इतना पिया, इतना इतना खचाखच लोग भरे हुए थे ना कि ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और मुझे अच्छा लगता है जब मौसम अच्छा होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना और बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अभी जो है वो सनसेट का टाइम है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं सनसेट एंजॉय कर रही थी और इतना प्यारा लग रहा है ना सनसेट। इट्स गोल्डन आवर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोल्डन आवर इज़ ऑलमोस्ट फिनिश नाउ। बट बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि समर है, वरना सर्दियों में आप यहाँ बैठने का इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कुल्फ़ी जम जाती है। अच्छा ये तो भी लुक एट दिस। और ये व्यू जो है ना इतना पीसफुल इसलिए भी हुआ है क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना वो सो रही है। वरना जो है ना इतने आराम से सुकून से मैं बैठ नहीं सकती थी। वैसे सुकून का जो टाइम है ना वो कभी कभी मिलता है। ये जो है यहाँ से हाफ मून भी नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल। ये मेरे सामने ही आता हुआ और मेरा ख्याल है ये सामने ही मेरे जो है ना पूरा भी हो जाएगा। अब जो है ना हल्की हल्की ठंड बढ़ी है एंड आई थिंक आई शुड गो बैक। छोटी बेटी मेरी जाग रही है बिकॉज शी हैड एन नैप लाइक एन आवर अगो, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है वो सो गई है टाइम से, विच इज़ गुड न्यूज़ क्योंकि शी हैड हर डिनर एंड आई गॉट हर चेंज एंड शी स्लेप्ट। सो इसका मतलब है घर जाके सो जाएगी। बच्चों के साथ ना इस तरह के पुरसुकून लम्हात मिलना बहुत मुश्किल है। द फनी पार्ट है कि जब मैं बैठी हुई यहाँ पे और मैं सुकून से एंजॉय करी तो मैं सोच रही थी कि कितना टाइम हो गया है कि मैं ऐसे सुकून से नहीं बैठी। एंड सिंस माई सेकेंड डॉटर, मेरी सेकेंड डॉटर की बर्थ के बाद आई डिडंट हैव अ चांस टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स लाइक दिस in a peaceful place. And I think I just need that more in my life because हर चीज़ जल्दी करके ना आप इतना ज़्यादा वो थक जाते हो ना, आपका नर्वस सिस्टम इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि यू नीड टू हैव दीज पीसफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ। और लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि कुछ ना कुछ आप लगे रहते हो कभी अपने फ़ोन पे। इवन व्हेन आई गेट टाइम आई एडिट ब्लॉग। और मैं भी सोच रही थी कि यार मैंने इस हफ्ते का ब्लॉग जो है वो लेट हो गया, एडिट नहीं किया। सो आई नीड टू एडिट दैट। तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। और बहुत मुश्किल से आपको जो है ना बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पे यू कैन रिलैक्स। बट या जब ऐसे आप सुकून से बैठते हो तो यू रियलाइज कि यू आर लिविंग अ लॉट ऑफ दोज ड्रीम्स, a lot of those things that once you dreamt of, and you don't have that time or keh lo ke you don't pay attention to those things, you know. And then when you think about them, when you're sitting somewhere, you think about them, you start feeling grateful about that. But yeah, मेरा बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड हुआ है, so I will just end this here कि इससे ज़्यादा मेरी ज़्यादा सीरियस डेड जॉब चली जाए, इससे बेहतर है कि I will end this here
and we will go back.